हूँ संजीदा, इस साल या 25 को पक्का वहाँ आकर किला बनाते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कराची को इंशाअल्लाह। सिंध के हुकूक की बात की जाए, पानी वसाइल में कराची में आप कम आवाज़ मारते हैं, कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो फिर कराची की शहरी सियासत जिससे आपको शहरी करे, हैदराबाद की शहरी सियासत नहीं समझ रहे, तो फिर कराची की शहरी सियासत क्यों नहीं कर रहे? बस अब मैं सोच रहा हूँ संजीदा, इस साल या 25 को पक्का वहाँ आकर किला बनाते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कराची को इंशाअल्लाह। सिंध के हुकूक की बात की जाए, पानी दहशतगर्दी को, तो मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि लड़ोगे लड़ेंगे, मारोगे मारेंगे। तो फिर इन्हीं लड़ाइयों में 6, 8, 10 महीनों की लड़ाई में ये 30 सितंबर को क्या हुआ, अखबार ने हेडिंग चलाई कि ये कादिर मक्सी ने करवाया, कादिर मक्सी ने करवाया। इन्होंने कहा कि भाई कादिर मक्सी, ठीक है वाह कादिर मक्सी। हम गिरफ्तार हुए, 5 साल में जेल में रहा। तकरीबन 550 गवाह इनको मेरे खिलाफ लाई अदालत में, स्पेशल कोर्ट में। 550 गवाह, हुकूमतें भी इनकी थी, मेरी नहीं थी। 550 गवाह खड़े हुए। जज ने पूछा कि ये जितने भी 20-25 लड़के खड़े हैं, किसी को जानते हो फायरिंग करते हुए? इन्होंने कहा हमने इनमें से किसी को नहीं देखा। फिर आखिर हमारी अदालतों ने ज़मानत ली पहले, फिर हम आज़ाद हुए, फिर पीपल्स पार्टी ने हमारे खिलाफ। दोस्तों, आपने गुफ्तगू सुनी कादिर मक्सी साहब की। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एमक्यूएम से और एमक्यूएम के इस बानी कायद बाप से पूछिए कि ये तो मुस्तकिल टेलीफोनिक राब्ते में रहता था, तो वो जो 500 गवाह पेश किए, उन्होंने क्या गवाही दी? और 30 सितंबर सानहे के चने बांटना और हर साल 30 साल से ड्रामा करने से बेहतर है ये क़यादत बताए कि मुजरिमों को करारे वाकई सज़ा क्यों नहीं मिली। अब ये एक और वीडियो आप देखिए इन मोहतरम की। सिंधु देश की किसी भी हलचल को अपने एहसासात की नुमाइंदा हलचल नहीं समझता। आप दुआएं भी मांगते रहे हैं कि सिंधु देश ना बने, पाकिस्तान रहे, तो उसी में हमारा जिया पाए, तो आपकी दुआएं मांगने की क्या वजह है? लेकिन दुआएं मैंने नहीं की, मैंने एक तकीर की थी। मैंने उसमें कहा कि पाकिस्तान का मुझे पता नहीं, जो बैनुल-अक़वामी सूरत आ रही है, नई डिक्टेशन आ रही है, उसमें खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का ब्रेकअप होता है तो पंजाब को कोई ख़तरा नहीं, पश्तूनख्वा ग्रेटर अफ़गानिया बनेगा कोई ख़तरा नहीं, बलूचिस्तान में भी इतनी बड़ी किल्लत नहीं। सिंध जो है वो खाना जंगी का मरकज़ बनेगा, जहाँ पर नस्ली लसानी मसाइल हैं। पंजाबीज़ आबाद हैं, पश्तून आबाद हैं, अफ़गान आबाद हैं, बलोच आबाद हैं, और फिर यहाँ पर वो भी मिलिटेंट लोग हैं। तो जब वफाकी रियासत का इंतज़ाम ख़त्म होगा और ये सारे हथियार निकाल के गलियों में कूद पड़ेंगे, तो यहाँ बेगुनाह इंसानों का कत्ल होगा। इसके लिए मैंने कहा हमारी सिंध की बका इसमें है कि हर सूरत में पाकिस्तान की रियासत कायम रहे और मुस्तकम रहे, तो हमारे बच्चों का, हमारे मुस्तकबिल का। तो आपने दोस्तों गुफ्तगू सुनी। कादिर मक्सी के इसमें 2 नुकात हैं। एक तो ये है कि जो आपका जो बानी कायद बाप जो है उसका हुलिया देखिए, हाल देखिए, और एक कादिर मक्सी जो गुफ्तगू कर रहा है, पहले बता चुका कि ये कलशनकोव उठाकर अपने हाथ में मुकाबला करता रहा है। ये एक सेल्फ प्रोक्लेमेशन है, ख़ुद इजहार करना है दहशत गर्दी का, कि वो दहशत गर्दी करता रहा है, कानून को अपने हाथ में लेता रहा है। मगर इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, बहुत होशियार है, मक्कार है। उसको नज़र आ रहा है कि सिंधु देश तो बन चुका, जो सिंधु देश चाहिए था वो बन चुका है, और उसको बनवाने वाला यही शख्स है जो ये बंदरों का नाच कर रहा है और ये बंदरों की तरह महाजिर कौम को नचाता है। तो ये समझने का बात है, महाजिरों को के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। कादिर मक्सी ने सारी कौमियतों के नाम लिए और महाजिरों को नाम तक नहीं लिया, बल्कि दहशतगर्द का है, टेररिस्ट का है। तो ये फ़िक्र है, ये सोच है इन टोपी वालों की। और ये दूसरा टोपी वाला है, इसने पहले क्या कहा था, इसको भी आप सुन लीजिए, फिर नतीजा आप खुद अखज़ कीजिएगा। पाकिस्तान बनने से पहले किसकी मिल्कियत था? वो
सिंध की मिल्कियत था, सिंधियों की मिल्कियत था। तो वतनी एतबार से हम टपके सिंध में, तो वतनी एतबार से हम सिंधी हुए। और शनाख्त के लिहाज से आप महाजिर कहें, अपने आप को मक्कड़ कहें, तिलियर कहें, कुछ भी कहें, वतनी लिहाज से हमारी कौमियत सिंधी हुई। लाख हम इनकार करें, पाकिस्तान